कैसे हैं आप सब? बच्चों, अभी हमारा चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय कंटिन्यू चल रहा है और लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हमने कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात देखे थे। ठीक है, और मैंने आपको एक टेबल भी बताई थी कि हम किस तरीके से केवल एक, जैसे साइन थीटा के यदि हमको त्रिकोणमितीय मान ज्ञात हैं तो हम क्या कर सकते हैं, बाकी सभी के कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक एंड कॉसेक के मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं पर बेस्ड हम आज न्यूमेरिकल्स या गणित करेंगे, हल करेंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, तो 8.2 जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान याद होना चाहिए। तो आपको यदि सारे मान याद नहीं भी हैं तो एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ हम साइन थीटा के मान याद कर लेते हैं और उनको लिखेंगे, बाकी सारे हम फिर जो भी हमने फॉर्मूला पढ़े हैं उनके बेस पर हम उनको रखते जाएंगे। ठीक है, तो एक बार साइन थीटा का मान यहाँ पर हम लिख लेते हैं। साइन थीटा, ठीक है, 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की मान कितना होता है? 0। ठीक है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। 45 डिग्री, साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2। ठीक है, 60 डिग्री, 60 डिग्री का क्या होता है? √3/2 एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री का होता है 1। तो ये सारे मान किसके लिए होते हैं? साइन के लिए। ठीक है, अब कॉस के लिए यदि करना है हमको तो क्या करेंगे, हमको इनको हम पलट देंगे। कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 एंड कॉस 90। ठीक है, यदि हमको tan निकालना है तो हम क्या करेंगे, साइन बटा कॉस कर देंगे। कॉट निकालना है तो tan का इनवर्स कर देंगे। सेक कॉस को पलट देंगे और कॉसेक साइन का इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम, यदि हमें साइन के मान याद हैं और आपने तरीका देखा है कि किस तरीके से हमने बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे, तो आप आसानी से उनको लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे आप टेबल अच्छे से लर्न कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें हम एक्सरसाइज 8.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या दिया हुआ है देखिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है, सभी के मान आपको मालूम है, आप उनके मान रखिए। साइन 30, कॉस 60, सभी के मान आप रखेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। करें यहां से हम, क्या होगा? साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है? अभी देखिए सामने क्या लिखा हुआ है, √3/2, √3/2। कॉस 30, कॉस 30 का मान मैंने कैसे बताया था आपको, यहाँ से आप पलटना है तो कॉस 30, ये हो गया कॉस 0, कॉस 30, कॉस 30 का मान भी कितना होता है? √3/2। ठीक है ना। इसके बाद साइन 30, साइन 30 कहाँ लिखा मैंने? साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 कहाँ से आएगा? कॉस 30 कैसे, कॉस 60 कहाँ से निकालेंगे? 0, 30, 45, 60, तो कॉस 60 क्या हो गया? ये भी हो गया 1/2। क्या हो गया? √3 गुणा कर दीजिए इनका, √3 और √3 कितना हो जाएगा? 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस क्या हो गया ये 1, 2 इंटू 2 4। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया? 4 और 3 प्लस 1, 4 1 आंसर आ गया आपका 1। तो क्या मिल गया आपको? मैंने पूछा था कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर कितना आ गया? 1। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए सेकंड है, आपको कॉपी में यदि सॉल्व करना है तो साथ साथ भी करते जाइए, और यदि कहीं कोई आप पीछे रह जाते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। फिर वही क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, यदि आपको मान याद हो चुके हैं, त्रिकोणमितीय मान याद हो चुके हैं, तो इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए रखिए 2 tan स्क्वायर 45 मीन्स इसको हम और क्या कह सकते हैं, tan 45 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो tan 45 का मान क्या होता है, sin 45 बटा cos 45, और दोनों साइन और कॉस दोनों के 45 का मान कितना होता है, 1/√2। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा tan 45 मतलब 1। ठीक है, cos स्क्वायर 30 डिग्री मीन्स cos 30 का स्क्वायर। cos 30 अभी बताया था आपको, cos 30 का मान कितना है, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 आपके सामने लिखा हुआ है √3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये प्लस है √3/2 होल स्क्वायर, ये माइनस है √3/2 होल स्क्वायर। समान है दोनों, प्लस का और माइनस का, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, 2 × 1 स्क्वायर 1, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो क्या मिल गया आपको मान 2। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, चलिए cos 45 डिग्री, cos 45 का मान क्या होता है, वही जो sin 45 का होता है, तो ये कितना हो गया 1/√2। ठीक है, sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री मतलब cos 30 का कैसा, इनवर्स, अपोजिट या उल्टा। तो cos 30 का के बराबर होता है, sin 60 के बराबर होता है, मालूम है आपको। और इसको आप पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2/3, 2/√3। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2/√3 प्लस cosec 30, cosec 30 क्या होता है, sin 30 का इनवर्स। ठीक है, उल्टा, तो sin 30 है 1/2, तो cosec 30 क्या हो जाएगा 2 प्लस 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, आगे यहीं पर कर दूं मैं सॉल्व, 1/√2, एलसीएम ले लीजिए इसका, क्या हो जाएगा 2 प्लस, चलो ऊपर करते हैं इसको सॉल्व, आगे कर देते हैं। ठीक है, 1/√2, 1/√2, और ये क्या हो गया, यहाँ पे एलसीएम लो, 2 प्लस एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 से यहाँ मल्टीप्लाई 2√3 बटा √3। ठीक है, आगे बढ़े, क्या होगा, ये जो नीचे है √3, ये क्या हो गया, पलट कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, √3 बटा, ये वाला √2 नीचे आ जाएगा, √2, और अंदर क्या मिलेगा आपको 2 प्लस 2√3। ठीक है, और आगे कर लेते हैं, क्या होगा, √3, √2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 2√2 प्लस 2√6, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया 2√6। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जब कभी भी नीचे क्या होता है, करनी का मान होता है, रूट होता है, तो उस संख्या का हम क्या करते हैं, परिमेयीकरण, रेशनलाइजेशन करते हैं। हम उसका क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं। और परिमेयीकरण करने के लिए हम क्या करते हैं,
हमारी कोशिश ये होती है कि नीचे जो नंबर है उसको हम a प्लस बी या a माइनस बी मान के चलते हैं। यदि a प्लस बी है और उसमें हम a माइनस बी से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, वो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो भी करनी है, जो भी रूट है वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसका परिमेयकरण हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 2√2 प्लस 2√6 यहाँ मिल रहा है आपको। तो हम कितने से, हम किससे मल्टीप्लाई करें इसको, 2√2 माइनस 2√6, यहाँ पे हम 2 कॉमन भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, √3, यहाँ हम √2 को कॉमन कर देते हैं पहले, तो अंदर मिल जाएगा आपको √2 प्लस √6। ठीक है, अब परिमेयकरण करने के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो ये नंबर है इससे। ठीक है, तो अंदर ऊपर क्या हो गया, √3 इंटू √2 प्लस √6, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस √6 से, √2 माइनस √6, और कहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ समान रूप से। तो 2√2 प्लस √6 की पहले से दिया हुआ है, और ऊपर हमें कितने से मल्टीप्लाई किया, √2 माइनस √6 से, तो नीचे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 माइनस √6 से। इसको क्या कहते हैं, परिमेयकरण। ठीक है, √3 ज्यों का त्यों, ये क्या हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू √2 कितना हो गया, जब रूट दोनों नंबर रूट के होते हैं तो नंबर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा होता है, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 √6। ठीक है, माइनस √3 अब √3 का भी को भी अंदर ले लीजिए, तो 3 इंटू 6 18 √18। ठीक है, नीचे क्या मिल रहा है आपको, ये है a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, a स्क्वायर √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। कौन सा सूत्र लगाया हमने, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, यहां आपको क्या मिलेगा, देखो जरा, √6 माइनस √18 अपॉन 2, ये कितना है, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और √6 का स्क्वायर हो जाएगा 4 6। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया, √6 माइनस √18 अपॉन, अंदर देखो -4। ठीक है, कितना हो गया, √6 माइनस √18 अपॉन -4। अब हम इसको भी थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं आगे। क्या कर सकते हैं इसको हम, ये देखो जरा, √6 माइनस √18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, -4 √6 माइनस 9 रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो ये हो जाएगा 3√2, और नीचे हो जाएगा -4। ठीक है, अब माइनस को यदि नीचे से कट करना है तो इसको पलट दीजिए आप, तो आपका हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटा, माइनस साइन आपका बाहर हो गया, और ये हो गया -4, माइनस से माइनस आपका कट हो जाएगा, तो आंसर क्या मिल गया, 3√2 माइनस √6 बटा 4, यही आपका आंसर है। ठीक है,
4 नहीं, सॉरी, ये था आपका -8, ये आपका होगा -8, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर क्या मिल जाएगा, 3√2 - 6 डिवाइडेड 8। कर लीजिए इसको आप नोट। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइडेड sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी आपको क्या करना है, मान रखना है जो कि आपने पहले से लर्न करके रखे हैं। ठीक है, चलिए sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। tan 45 का मान क्या होता है, 1। cosec 60 मतलब sin 60 का उल्टा, तो sin 60 आपका है √3/2, तो cosec 60 हो गया 2/√3, तो -2/√3। sec 30 क्या है, cos 30 का उल्टा, और cos 30 क्या है, sin 60 के बराबर होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 कितना होता है, sin 30 के बराबर होता है, मीन्स 1/2 प्लस cot 45 का मान भी क्या होता है, 1। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। क्या होगा, पहले ऊपर देखिए 2√3, तो एलसीएम क्या हो गया, 2√3। किस तरीके से एलसीएम लेते हैं मालूम है ना, नीचे जितने भी नंबर उनको मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 2√3। अब 2 से इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, √3, वो जो भी आएगा उसका यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया √3 प्लस यहाँ क्या है 1/1, तो 1 से डिवाइड करो 2√3 एंड 2√3 बन जा 2√3 माइनस यहाँ कितना है √3 से इसको डिवाइड करो, √3 से इसका भाग दोगे तो कितना आएगा 2, तो माइनस और 2 × 2 कितना हो गया 4। ठीक है, अब नीचे, ये तो हमने ऊपर के लिए किया, अब नीचे भी करना है आपको यही काम। चलिए यहाँ पर भी लीजिए एलसीएम, ये भी मिल गया आपको 2√3। क्या होगा, √3 डिवाइड करो इससे, 2 × 2 = 4 प्लस यहाँ पर है 2 से डिवाइड करो कितना मिलेगा, √3 प्लस 2√3। अब ये देखो, इसके भी बटा में है 2√3 और इसके भी बटा में है 2√3, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, पलट के ये आपको कट जाएगा, और ऊपर क्या मिलेगा आपको, √3 प्लस 2√3 माइनस 4, सॉरी चलो, और यहाँ पर 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है, अब यहाँ देखो जरा, ये दोनों प्लस के हैं, √3 प्लस 2√3, तो इसको क्या कर देंगे हम, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 3√3। ये यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब 1√3 एंड 2√3, तो सामने के नंबर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, मीन्स 3√3। ठीक है, -4, यहाँ भी क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3, यहाँ पर भी हो जाएगा 3√3। ठीक है,
जाएगा, देखो जरा ध्यान से इसको, 3√3 माइनस 4, इसको हम क्या लिख लेते हैं, 3√3 प्लस 4। ठीक है, अब फिर से इसका हम करेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण क्यों करना है परिमेयकरण, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर रूट है, करनी है, करनी को हमको हटाना है। तो क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या है a प्लस बी, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी, जो नंबर है उसका माइनस, एक ये है a, ये है b, तो a प्लस बी आपको दिया हुआ है, तो आप ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, a माइनस बी से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3√3 माइनस 4 इंटू 3√3 माइनस 4, यहाँ भी और यहाँ भी। क्या हो गया, ये 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ये क्या हो गया, स्क्वायर कर दे इसका वर्ग, माइनस 4 का स्क्वायर, और ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिल जाएगा a का वर्ग माइनस 4 मीन्स b का वर्ग। चलो, अब ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी का वर्ग, क्या होता है फॉर्मूला, a वर्ग प्लस b वर्ग माइनस 2ab। ठीक है ना, तो बढ़े आगे, a वर्ग, a क्या है, ये a, ये है b, तो a क्या हो गया, 3√3 स्क्वायर प्लस b वर्ग मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 2a, a क्या है 3√3 और b क्या है 4, ये a स्क्वायर, करो इसका स्क्वायर जरा जल्दी से, देखो ध्यान से, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 इंटू 3 कितना हुआ 27, माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ करो वही चीज, 3 का स्क्वायर 9 एंड √3 का स्क्वायर 3, तो 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर मीन्स 16, माइनस करो यहाँ पर 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, √3, और कितना हो गया 27 माइनस 16, माइनस कर दो जल्दी से, क्या मिल गया आपको 11, दोनों नंबर को प्लस करो, 7 एंड 6 कितना हो गया 7 13 एंड 3 2 1 3 एंड 1 4 43 माइनस 24 √3 बटा 11, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ कैसे किया हमने इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ओके, चलिए आप लोग भी सॉल्व कीजिए अपनी अपनी कॉपी में। सारे मान आपको पता चल चुके हैं, कैसे हमको मान रखना है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, cos स्क्वायर 60 मतलब cos 60 का स्क्वायर, ये आपको पता है। चलिए स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना इसको। 5 cos स्क्वायर 60, cos 60 का मान कितना होता है 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec 30 का मान कितना होता है cos 30 का उल्टा, और वो क्या होता है 2/√3, तो 2/√3 स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1, तो ये हो गया 1 का
स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर। कॉस 30 √3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, चलो आगे हल करें इसको। 5 1/2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 4 इंटू करो इसका स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 का स्क्वायर 3 -1। ये कितना हो गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 -1, और नीचे क्या मिल जाएगा आपको 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, आगे करें। नीचे का एलसीएम लो 4 and 3, 4 and 3 का एलसीएम क्या होगा 12। कितना आ जाएगा 4 and 3 का एलसीएम 12 है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे 12 को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करो, 3 बार जाएगा, और 3 टाइम्स को इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ 3 है, 3 से 12 को डिवाइड करो कितना हुआ 4, और 4 से 16 को मल्टीप्लाई करो, 16 4 जा 16 चौको 64 है ना, 16 4 जा 64 माइनस यहाँ क्या है 1/1, तो 1 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, और 12 बन जा 12, 12 एकम 12 -12। ठीक है, नीचे भी क्या मिल जाएगा आपको 4 and 4, दोनों के नीचे 4 है तो एलसीएम हो गया 4, 1 + 3। सभी को अच्छे से आता है ना एलसीएम निकालना। ठीक है, आगे बढ़े। चलो क्या हो गया, ये प्लस करो जल्दी से, कितना हुआ ये, चलो अच्छा पहले सिंपल कर लेते। 15 - 12 कर दो, कितना बचा 3, और 64 + 3 कितना हो गया 67 बटा 12। ठीक है, और नीचे कितना है 4/4, तो ये तो हो गया कट, हो गया बचा 1, तो आपका आंसर आ गया 67/12। यही आपका आंसर है 67/12, 67/12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्या करना है आपको इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में आपको जो भी मान दिए हुए हैं, कोण जो भी दिया हुआ है उसके मान रखना है। टेबल से आपने लर्न कर लिया है और उसको सॉल्व करना है, तो प्रैक्टिस कीजिए। और भी ये क्वेश्चंस हैं इसके, और भी हम बाद में जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं और बाद में बोर्ड से में आए हुए क्वेश्चन, क्योंकि क्या होता है जब बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं तो कुछ क्वेश्चन तो सेम टू सेम यही हो जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चन में क्या होता है पैटर्न यही होता है पर उसमें मान अलग अलग कर देते हैं, तो हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। मतलब ये वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन है, विकल्प वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक सही है वो आपको बताना है। ठीक है, पर अपने विकल्प का औचित्य दीजिए मीन्स ये नहीं कि मेरे दोस्त ने कहा था कि ए वाला सही है तो ए लगा दिया, बी सही है तो बी लगा दिया। आपको बताना है कि बी आपने लगाया तो क्यों लगाया। मीन्स सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, पूरा पूरा हल निकालना है और हल से जो आंसर आएगा उसी पर आपको टिक करना है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमा के बोला गया है, एक्चुअल में आपको क्या करना है, प्रश्न को हल ही करना है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं हम।
पहला प्रश्न क्या है आपका, 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है 60 डिग्री, बी है आपका ए है आपका sin 60, बी cos 60, सी tan 60 डिग्री एंड डी है आपका sin 30 डिग्री। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम टिक कर देंगे। 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, बढ़े आगे, रखो इसके मान। 2 tan 30 का मान क्या होता है, 1/√2 कर चुके हैं ना आप, 1/√2 और 1 प्लस tan स्क्वायर tan 30 का √2 नहीं √3 2 1/√3 और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान भी वही 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, आगे और देख ले, सॉल्व करो इसको। 2/√3 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 2/√3, एलसीएम ले लो इसका, 3 + 1/3 कितना हो गया 2/√3। अब नीचे है ये तो क्या होगा, पलट जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 3/3 + 1 4, कट कर दे, 2 1 जा 2 2 जा, क्या मिलेगा आपको √3। √3 को आप क्या लिख सकते हो, 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3, वर्ग 3 को आप क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, क्योंकि दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो वापस हमको 3 मिल जाएगा, लिख सकते हैं ना। और ये √3 पहले से है × 2, ये √3 से √3 हो गया आपका कट, क्या मिल गया √3/2, और √3/2 किसका मान होता है, √3/2 किसका मान होता है, कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान √3/2 होता है, sin 60 का, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब ऑप्शन में देखो sin 60 डिग्री कहाँ पर है, ए में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेंस ए सही है। ठीक है, सही विकल्प क्या है आपका ए। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया कैसे करना है क्वेश्चन। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपका विकल्प के रूप में आए, डायरेक्ट आपका हल करने के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री, और आपको ऑप्शन दिया हुआ है ए tan 90 डिग्री, बी 1, सी है sin 45 डिग्री, और डी आपका है 0। चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। चलो स्टार्ट करो इसको सॉल्व करना। हल क्या हो जाएगा, सारे मान आपको पता है, tan स्क्वायर 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, तो माइनस में माइनस कर दीजिए। ठीक है, 1 प्लस वही 1 का स्क्वायर, करो जल्दी से, 1 - 1 बटा 1 + 1, 0/2 और 0/2, किसी भी 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा हमको क्या मिलता है 0, यानी सही ऑप्शन क्या हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 0। कहाँ पर दिख रहा है आपको 0, tan 90 का मान 0 नहीं होता, मालूम है ना, क्या होता है इन्फिनेटिव होता है, 1 है नहीं है,
साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो ऑप्शन क्या है आपका डी। ठीक है, इसलिए कौन सा आंसर आ गया आपका डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डी विकल्प आपका सही है। ठीक, आगे बढ़े। ओके, चलिए थर्ड देखते हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ये कथन साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है। हमको a का ऐसा मान ज्ञात करना है, एक कोण का ऐसा मान बताना है जिसके लिए ये सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या क्या है आपके पास। a है आपका 0 डिग्री, b 30 डिग्री, ठीक है, c है 45 डिग्री और डी ऑप्शन है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो देखें हम क्या सही है। सबसे पहले हम ए को रखते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ए बराबर 0 डिग्री रखने पर पहले हम क्या निकाल लेते हैं, बायां पक्ष LHS निकाल लेते हैं। LHS मतलब बायां पक्ष क्या है, साइन 2a रखो, a की जगह आप 0 रख दो। साइन 2 इंटू 0, a की जगह हमको क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, ये हम करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, करें। क्या मिल गया, साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको, बायां पक्ष LHS का मान कितना मिल गया, 0। ठीक है, अब हम निकालेंगे दायां पक्ष मतलब RHS, दायां पक्ष, राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। ठीक है, क्या है दायां पक्ष आपका, 2 साइन a। यहां फिर a की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 0। 2 साइन 0। अब साइन 0 का मान वापस क्या होता है, 0, तो 2 इंटू 0 और बराबर आ गया 0। यानी कि आपको a का मान यदि हम 0 रखें तो आपको क्या मिलेगा, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, क्लियर हुआ, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, हेंस ए इज द राइट आंसर। ए का मान यदि 0 है तो आपको साइन 2a बराबर 2 साइन a के होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, किसके बराबर है, इसको भी हमको सॉल्व करके देखना है। इसमें आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है cos 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री एंड डी ऑप्शन है आपका साइन 30 डिग्री। ठीक है, करें इसको सॉल्व। चलिए स्टार्ट करो। 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अभी तक आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना, क्या करना है, मेन चीज हमारे पास क्या है, हमको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होने चाहिए, उनके मान अलग अलग कोणों के लिए मान ज्ञात होने चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्लस माइनस LCM लेना है। ये सब आपको आता होगा, और अभी भी जिसको नहीं आता है वो इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, क्या मिल जाएगा आपको, देखो
2 tan 30, 2 tan 30 का मान क्या है 1/√3, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर 30 वही 1/√3 का स्क्वायर। आगे बढ़े, मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, 2√3, यहाँ पर क्या मिल गया 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3, 2/√3। 1 एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम कितना हो गया 3, 3 1 जा 3 माइनस 1, 2/√3 और यहाँ क्या बचा 2/3, ठीक है ना। क्या करें हम इसको, नीचे वाला नंबर क्या हो जाता है पलट जाता है, आप जानते हो ना, 2/√3 और गुणा हो जाएगा 3/2, 2 से 2 तो आपका कट हो गया। इसके बाद अब √3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 को आप क्या लिख सकते हो √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, और नीचे भी है आपका √3, √3 से √3 कैंसिल, क्या मिला √3, और √3 किसका मान होता है बताओ जल्दी से, cos 60 का नहीं होता, sin 60 का भी नहीं होता, tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या है सही है, हेंस सी इज द राइट आंसर, आपका सही विकल्प क्या है सी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने वही क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ये सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर है √1/3, 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी, a प्लस बी का मान 0 डिग्री से क्या है बड़ा है, और लेस आर इक्वल 90 से क्या है छोटा है, साथ ही a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात करो, ठीक है। क्या दिया हुआ है फिर से देखो, क्वेश्चन नंबर, यदि tan a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है √3 और tan a माइनस बी बराबर है 1/√3 के, क्या है a 0 इज लेस देन a प्लस बी इज लेस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और साथ ही एक और कंडीशन दी है a बड़ा है b से, तो हमें क्या करना है a और b के मान ज्ञात करना है। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। स्टार्ट करें हम, चलो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, दिया है क्या दिया है tan a प्लस बी बराबर √3। अब आप बताओ √3 tan के किस कोण का मान होता है, √3 tan के tan 60 बराबर होता है √3, तो हम √3 की जगह tan 60 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ tan है तो tan कैंसिल हो जाएगा और बचेगा, दिस इंप्लाइज a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ये मिल गया हमको समीकरण 1। इसी प्रकार और क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर कितना है 1/√3, tan a माइनस बी बराबर, अब tan में
1/√3 किसका मान होता है? tan 30 का। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। क्या होगा? tan कैंसिल, हेंस a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। ये मिल गया हमको समीकरण 2। बस अब आपको मिल गया a प्लस, जैसे आप एक्स वाई को सॉल्व करते हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इसी प्रकार से आपको दो समीकरण मिल गए हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। हम इनको क्या करेंगे? बीजगणितीय तरीके से हल कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा? समीकरण दोनों को जोड़ दें, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ो दोनों को, क्या हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। किस तरीके से जोड़ते हैं ये आता है ना आपको, ठीक है। जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो उनके साइन बदलते नहीं हैं, b प्लस है और माइनस है, कट जाएगा, a प्लस ए 2a बराबर 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दोनों को प्लस कर दो, साइन समान है, दोनों के चिन्ह समान है, कितना हो गया? 90 डिग्री। इसलिए a बराबर 90.2 क्या आ जाएगा? a दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो कोण a का मान मिल गया आपको 45 डिग्री। अब ये कोण a का मान कहाँ रख देंगे हम? समीकरण, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा? a का मान रख दीजिए यहाँ पर मान 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसलिए b क्या करेंगे? हम पक्षांतर करेंगे, यहाँ कर दीजिए पक्षांतर, 60 यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 45 डिग्री बराबर 15 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या मान मिल रहा है कि a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। अब आप चेक भी कर सकते हो, a प्लस बी 60 होना चाहिए, तो a प्लस बी दोनों को ऐड करो, 50 या 60 हो जाएगा, और a माइनस बी 30 होना चाहिए, तो दोनों को माइनस करो, 30 आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ और बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछा जा रहा है ये वाला क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। तो यहाँ पर भी वही है कि हमको डायरेक्ट सत्य है या असत्य है नहीं लिखना है, डायरेक्ट ट्रू या फॉल्स नहीं लिखना है, हमको बताना है कि क्यों सत्य है और क्यों असत्य है। अपने उत्तर की पुष्टि के लिए हमें या तो कोई एग्जाम्पल देना है या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग किस तरीके से करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सत्य असत्य, ठीक है। आपको सत्य असत्य इसको बताना है। फर्स्ट से आपका साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b, क्या ये सही है? साइन a प्लस बी बराबर साइन a और साइन b, किसी भी कोण के लिए क्या ये मान सही है? केवल एक ही कोण के लिए नहीं, हम कोई भी कोण लें उसके लिए सत्य होना चाहिए, तभी ये कथन सत्य होगा। तो चलिए हम ले लेते हैं, माना a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री लेकर यदि हम चलते हैं तो क्या होगा? देखो पहले यहाँ पर, तब पहले साइन a प्लस बी बराबर कितना हो गया? साइन a मतलब 30 प्लस 60 बराबर कितना हो गया? साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है?
साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया, LHS। अब RHS निकालो। RHS बराबर क्या है, साइन A प्लस साइन B। अब जो कोण के मान हमने माने हैं A और B के, वो रखो इनकी जगह पर। तो साइन A का मान कितना है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। रखो जल्दी से, क्या हो गया, साइन 30 1/2 और साइन 60 √3/2। कितना मिल गया, LCM हो गया 2, 1 प्लस √3। क्या ये 1 के बराबर है, नहीं है, तो क्या मिल गया आपको, चूंकि LHS डज नॉट इक्वल्स टू RHS, दायां बाएं पक्ष का मान दाएं पक्ष के मान के बराबर नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, और इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। कथन कैसा है, असत्य, फॉल्स। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे कोण का मान बढ़ता है, साइन कोण का मान भी बढ़ता है। क्या ये सही है, हम देखते हैं। ठीक है, साथ साइन थीटा का मान, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। चलो अब इसकी जांच करते हैं कि ये क्वेश्चन आपका सही है या नहीं। ठीक है, चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो आपको मालूम है, आप कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, साइन 0 डिग्री बराबर होता है 0, साइन 30 बराबर क्या होता है 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है आपका 1। तो क्या देख रहे हैं हम कि जैसे जैसे कोण का मान 0, 30, 45, 60 और 90, जैसे जैसे कोण का मान बढ़ रहा है, थीटा का मान बढ़ रहा है, साइन का मान 0, 1/2, 1/√3, √3/2 और 1 बढ़ रहा है। यानी कि ये कथन आपका क्या है, सत्य है। क्लियर, चले अब नेक्स्ट मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ क्योंकि वही है क्वेश्चन। थर्ड है आपका, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप बताओ, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये सत्य है। अब कॉस थीटा का मान क्या होता है, साइन का उल्टा, मीन्स कॉस 0 बराबर 1, कॉस 30 बराबर √3/2, कॉस 45 बराबर 1/√2, कॉस 60 बराबर 1/2 और कॉस 90 बराबर 0। यानी कि जब हम कॉस 90 पर जाते हैं, कॉस 1 बराबर है, कॉस 0 बराबर है 1 और कॉस 90 बराबर है 0। मीन्स हम जब थीटा का मान बढ़ता जाता है तो कॉस का मान क्या होता है, घटता है, वृद्धि नहीं होती। यानी कि ये क्वेश्चन क्या है, ये कथन क्या है आपका, असत्य है। क्लियर हुआ, कर लेंगे ना आप। चलिए, और लास्ट क्वेश्चन है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। a बराबर 0, आपको सारे मान याद हैं। कॉट 0 का मान क्या होता है, चलिए देखते हैं। कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। आप बताइए, कॉस 0 का मान कितना होता है 1 और साइन 0 का मान होता है 0। और जब भी किसी नंबर को हम 0 से भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो क्या मिलता है हमको, अनंत, मतलब परिभाषित नहीं है। ठीक है, अनंत मिलेगा, यानी कि परिभाषित नहीं है। ओके, अतः यह कथन भी क्या है,
क्लियर? तो इस प्रकार से आज आपका एक्सरसाइज 8.2 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं वो आप बना लीजिए और इसके बाद हमारे पूरे एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए, चाहे वो एग्जाम्पल्स के हों, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हों या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन हों, उनको हम एक बार वापस रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और ये सारे क्वेश्चंस आप अपनी कॉपी में एक बार फिर से बनाइए, एक बार देखकर बनाइए, दूसरी बार बिना देखकर बनाइए, पर अच्छे से प्रैक्टिस इसकी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे भिन्न भिन्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है, तो तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए और बहुत सारा पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। ठीक है, बाय।